क्या इस भागती हुई दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है, जहां न कोई दुख पहुंच सकता है और न ही कोई चिंता? बुद्ध ने इसे ध्रुव धाम कहा है, लेकिन यह कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। नदी बह रही है, मौसम बदल रहे हैं और आप भी हर पल बदल रहे हैं। तो फिर आपके भीतर वो क्या है जो कभी नहीं बदलता? चलिए जानते हैं बुद्ध के ध्रुव धाम के रहस्य को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, संसार में ध्रुव धाम का अर्थ किसी भौगोलिक स्थान से नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था से है जो अटल, स्थायी और शांत है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार यह संसार अनित्य है, जहां सब कुछ निरंतर बदल रहा है। इस परिवर्तनशील संसार के बीच जो शाश्वत शांति है, उसे ही प्रतीकात्मक रूप से ध्रुव धाम कहा जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, अनित्यता और निर्वाण। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में दुख का मूल कारण हमारा उन चीजों से जुड़ाव है जो बदल रही है। ध्रुव धाम वह निर्वाण की अवस्था है जहां पहुंचकर मन जन्म मरण और सुख दुख के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह कोई भौतिक घर नहीं, बल्कि चित्त की वह शांति है जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। दूसरा, मध्यम मार्ग। बुद्ध के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट देना सही है और न ही भोग विलास में डूबे रहना। ध्रुव धाम या सत्य का मार्ग मध्यम मार्ग से होकर गुजरता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और अतिवाद को त्याग देता है, तब वह उस केंद्र को प्राप्त करता है जो स्थिर है। तीसरा, शून्य और स्थिरता। धम्मपद में बताया गया है कि जैसे एक गहरा सरोवर शांत और स्थिर होता है, वैसे ही एक प्रज्ञावान व्यक्ति का मन ध्रुव यानी स्थिर हो जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में सील, सही आचरण, समाधि, मन की एकाग्रता, प्रज्ञा, सत्य का साक्षात्कार, इन तीनों के अभ्यास से ही व्यक्ति संसार के कोलाहल में भी अपने भीतर की अचल धाम को पा लेता है। चौथा, भीतर की खोज। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि मुक्ति के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा था, अत्थ दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि वह शाश्वत सत्य या ध्रुव धाम आपके भीतर ही स्थित है। जब अज्ञान का अंधकार छटता है, तब ज्ञान का वह प्रकाश प्रकट होता है जो कभी नहीं बुझता। निष्कर्ष यह है कि बौद्ध दर्शन में ध्रुव धाम का अर्थ है परम शांति अर्थात निर्वाण। यह वह अवस्था है जहां लोभ, द्वेष और मोह का पूरी तरह विनाश हो जाता है और व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त करता है जो समय और परिस्थितियों से परे है। दोस्तों, बुद्ध के दर्शन में जिसे हम ध्रुव धाम या शाश्वत शांति कह सकते हैं,
वह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। इसे समझने के लिए भी आइए बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर गौर करते हैं। पहला, अचल और अप्रकंपित अवस्था। बुद्ध ने कहा, संसार में सब कुछ सप्रतीत है, यानी हर चीज किसी न किसी कारण पर निर्भर है। लेकिन बुद्ध ने एक ऐसी अवस्था का वर्णन किया जो अजांत अर्थात जो जन्मा नहीं और जो अकंतम जो बनाया नहीं गया है। जब मन बाहरी घटनाओं जैसे कि हार जीत अपमान सम्मान से प्रभावित होना बंद कर देता है, तब वह ध्रुव धाम यानी अचल हो जाता है। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें होती हैं लेकिन गहराई में जल स्थिर रहता है, वैसे ही प्रज्ञावान व्यक्ति का चित्त संसार की उथल पुथल के बीच भी शांत रहता है। दूसरा, तृष्णा का अंत ही परम धाम है। बुद्ध के अनुसार हमारा मन हमेशा कुछ पाने की दौड़ में रहता है। यह दौड़ ही हमें बेचैन रखती है। ध्रुव धाम उस मानसिक स्थिति का नाम है जहाँ तृष्णा अर्थात इच्छा पूरी तरह शांत हो जाती है। जब इच्छाओं का शोर रुकता है तब जो शेष बचता है वही सत्य है। इसे ही अमृत पद भी कहा गया है, एक ऐसा पद या स्थान जो मृत्यु और समय की सीमाओं से परे है। तीसरा, शून्यता में ही पूर्णता है। बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा शून्यता की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि सब कुछ अहंकार से शून्य है। जब मैं और मेरा का भाव मिट जाता है तब मनुष्य उस विशाल अस्तित्व से जुड़ जाता है जो स्थायी है। यह अवस्था ही वह सुरक्षित स्थान है जिसे कोई भी दुख छू नहीं सकता। चौथा, वर्तमान क्षण ही असली ठिकाना है। अक्सर हमारा मन या तो बीती बातों में रहता है या भविष्य की चिंता में। बुद्ध सिखाते हैं कि ध्रुव धाम कहीं दूर भविष्य में नहीं बल्कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में है। सचेत रहकर जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तब हमें उस स्थिति का अनुभव होता है जो कभी नहीं बदलती। दोस्तों, संक्षेप में यदि बुद्ध की शिक्षाओं को देखें तो बुद्ध का ध्रुव धाम स्वर्ग जैसा कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि यह शुद्ध चेतना की वह स्थिति है जहाँ पहुंचकर मनुष्य को फिर कभी भटकना नहीं पड़ता। यह भीतर का वह घर है जहाँ पहुंचकर हर यात्रा समाप्त हो जाती है। तो याद रखिए, बाहर की दुनिया में आप चाहे कितने भी भटक ले, असली सुकून तभी मिलेगा जब आप अपने भीतर के उस घर में लौटेंगे जो अचल है। याद रखिए, अत्य दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। संसार की लहरें तो उठती और गिरती रहेंगी, पर क्या आप अपने भीतर के उस समुंदर को खोज पाए हैं जिसे बुद्ध ने ध्रुव कहा है? आज ही अपनी खोज शुरू करें, क्योंकि ध्रुव धाम कहीं दूर नहीं, आपके इसी वर्तमान क्षण की जागरूकता में छिपा है। जब शोर थमता है तभी सत्य सुनाई देता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि संसार का ध्रुव धाम कहाँ है
और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।